तब ब्रजेश्वरी यशोदा ने अपने प्राणधन कन्हैया से कहा, हे मेरे लाडले कन्हैया, तुम अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के बल के कारण सदैव धृष्टतापूर्वक कार्य करते रहते हो। वर्षों तक हमने शांतिपूर्वक इंद्र यज्ञ का पालन किया, लेकिन तुमने इसे अचानक ही रोक दिया। देवताओं की अवहेलना कभी भी शुभ मंगल विधान नहीं हो सकती। यदि कोई असुरों या देवताओं के प्रति शत्रुता रखता है तो उसे सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है? इन दो महान भय के साथ हम यहाँ कैसे आनंद ले सकते हैं? यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर अक्षय, सत और आनंदमय है, तथापि यशोदा मैया विचार कर रही हैं, कन्हैया ने बहुत अधिक परिश्रम कर लिया है। मैया ने कन्हैया के गिरिराज धारण करने वाले हस्तकमल को स्पर्श कर अपना वात्सल्य स्नेह व्यक्त किया। अहो, तुम्हारा हस्तकमल जो नवनीत के समान पवित्र और कोमल है, बिना किसी सहायता या सहारा के इस महान गिरिराज के भार को कैसे वहन कर सकता है? तब यशोदा मैया गिरिराज से प्रार्थना करने लगी, हे गिरिराज महाराज, आप कृपा करके मुझे वरदान दीजिए। यदि आप वास्तव में पूजनीय देवता हैं तो कुछ ऐसा विधान करें जिससे आप नवनीत जैसे नरम और कपास जैसे हल्के हो जाएं, जिससे मेरे कन्हैया को कोई कष्ट न हो। हे आदरणीय, मेरे लाला के सभी कार्य शास्त्र और संतों के निर्देश के अनुरूप ही हैं। तब बटु मधुमंगल ने तपाक से प्रत्युत्तर दिया, मैया ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि हमारा कन्हैया संकट में है? तनिक विचार तो करो, उस क्रोधित इंद्र ने हमारा क्या भला किया है? उसने अपने घने काले संवर्तक मेघों और भयंकर तड़तड़ाते हुए वज्र से हम पर निर्दयता पूर्वक मारन प्रहार किया है। अब तनिक उस दिव्य माधुरी की सराहना करें जो श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन उठाने की लीला में प्रकट की है। यदि इंद्र क्रोधित न हुआ होता तो हमें अपने नेत्रों से ऐसी दिव्य माधुरी पान करने को अवसर नहीं मिलता। माता यशोदा ने उत्तर दिया, हे दुस्साहसी, भारी भोजा ढोने से कभी माधुर्य उत्पन्न होता है क्या? गिरिराज का भारी वजन उठाने से व्यक्ति व्यथित और विकलांग हो जाएगा। देखो, कन्हैया के ललाट पर घुंघराली अलकावली पसीने की बूंदों से भीगी जा रही हैं। उसका मुखकमल पर्व के ढेर से मलिन हुए कमल की भांति सूख गया है और पीला पड़ गया है। उसके हाथ पैरों का रंग गिरिराज के बोझे से सुर्ख लाल हो गया है। हाय, माता के प्राण इस महान कष्ट को किस प्रकार सहन कर सकते हैं? शिव, हे नारायण, आप इस कठिनाई से हमें निकालें। कन्हैया ने यशोदा मैया को आश्वासन दिया, मैया, इससे अधिक आनंददायक और कोई खेल कौतुक नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। देखो, ये विशाल गोवर्धन खुले आकाश में अपने आप ही तैर रहा है। यह बात मैं तुमसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ। मेरा यह शरीर इसको धारण करने में एक निमित्त मात्र है। यशोदा मैया ने उत्तर दिया, हे मेरे लाला, माना यह सत्य हो सकता है, लेकिन इतनी देर तक अपनी बाईं भुजा पर इस पर्वत को धारण कर खड़े रहने पर तुम थके कैसे नहीं होंगे? हे बुद्धिमान, यदि गोवर्धन तुम्हारे हस्तकमल का आनंददायक स्पर्श त्याग दे और फिर आकाश में स्वतः ही खेलता हुआ उड़ता रहे, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी। बटु मधुमंगल परिहास करते हुए तपाक से बोल पड़ा, हे ब्रजरानी, क्या आप नहीं जानती हो कि यह महान गिरिराज मेरे मंत्रों तथा विशेष शक्तियों के प्रभाव से कन्हैया के करकमलों पर स्वतः ही विराजमान है? इसी कारण से मेरे मित्र को गिरिराज को धारण करने में अल्पमात्र भी कष्ट नहीं हो रहा है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि सर्वात्मा के स्वामी के प्रति
सभी दया करते हैं। तब यशोदा ने मधुमंगल बटू को डांटा। हे ढीठ, तुम वृथालाप बकवास क्यों कर रहे हो? मैं तो अपने पुत्र की चिंता में जल रही हूँ। उसकी प्रवृत्ति किसी भी अच्छे निर्देश की चिंता के किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की हो गई है, और ऊपर से तुम यहाँ आकर चुटकुले और व्यंग रचे जा रहे हो और हंसे जा रहे हो। नंद बाबा ने हस्तक्षेप किया। अरे मेहर यशोदे, तुम बटू को क्यों डांट रही हो? इस संसार में एक नीतिज्ञ व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थिति में दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से स्नेहपूर्ण शब्दों एवं हास परिहास का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए करता है। ऐसे विषम समय में आवश्यकता को समझते हुए बटू ने सर्वथा उचित ही कहा है, और हमारा प्रिय पुत्र तो उसकी बातों की भूरी भूरी सराहना करता है। इस बीच अन्य सभी ब्रजवासी गिरधारी श्री कृष्ण को परिवेष्टित करके खड़े हो गए। वे उनके भव्य पारलौकिक रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। उनके प्रति अपने स्नेह के कारण उन शुद्ध हृदय ब्रजवासियों के ने सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन कर उन कन्हैया की असाधारण सौंदर्य के बारे में आपस में चर्चा करने लगे। एक ब्रजवासी ने कहा, वास्तव में इस गोवर्धन धारण से पूर्व हमने कभी भी कृष्ण को ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य नहीं देखा। इसका दिव्य श्री अंग पूरी पृथ्वी का आभूषण है। देखो देखो। गिरिधारी श्री कृष्ण की जय। गिरिराज धरन की जय। गिरि गोवर्धन की जय।